ॐ देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं और उसमें पहले नारद जी भक्ति के बारे में बताते हुए और उसके बाद पराभक्ति के बारे में बताए और वो पराभक्ति को पाने के लिए कुछ गौणी भक्ति उसके बारे में कह रहे हैं। और उसमें मुख्य रूप से वादो न अवलंब्य बाहुल्य अवकाशत्वात्, ये वाद जो है वाद विवाद उसमें मत पड़ो, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है। नतीजा क्या निकलेगा वाद विवाद में, फालतू समय नष्ट होगा अपना। इसलिए वाद विवाद में मत पड़ो। कभी कभी ना जब हम आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, हम सोचते हैं मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सभी उसको स्वीकार करेंगे। अच्छी बात है, अपने अभिप्राय है, हमारे अभिप्राय। जब सामने व्यक्ति उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ये भगवान के विषय में वाद विवाद करके किसी को समझा नहीं सकोगे, क्योंकि ये अंदर से ना श्रद्धा जगने का बात है। इसलिए नारद जी कहते हैं उसमें मत पड़ो। और उसके बाद इसके लिए एक ये कहते हैं साधना, वो क्या है? भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माणि करणीयानि। भक्ति शास्त्र को मनन करो, सिर्फ अध्ययन नहीं है, मनन करना। और उसको पढ़ना और मनन करना, ये दोनों में फ़र्क होता है। पढ़ो ठीक है, पढ़ने से जब हम मनन करते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं। जैसे है ना, जब हम पढ़ते हैं नावल ना, उसको पढ़ते रहते हैं, उसमें कुछ स्टोरी है, स्टोरी पढ़ते रहें बस। उससे क्या होता है, कुछ समय का ये होता है, मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन भक्ति शास्त्र उसके लिए नहीं है, कालक्षेप के लिए नहीं है। उससे ज्ञान की अर्जन करना होगा हमें। इसलिए क्या करना होगा? मनन करना होगा। जैसे श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। वहाँ का एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद जब हम सोचते हैं श्री रामकृष्ण क्या कहना चाहते हैं और जो उसमें बताए हैं उसमें हमारे जीवन के लिए कितना अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है ना, ये सब के बारे में हम जब चिंतन करेंगे, मननीयानि, उसको मनन करना होगा। और भक्त के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए और एक करना होगा, तदुद्बोधक कर्माणि करणीयानि। भक्ति बढ़ाने के लिए लायक कर्म जो है उसको करना होगा। और इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं विस्तृत रूप से, विशेष करके जब है ना जो भी भगवान की पूजा, भगवान के स्मरण ये सब हुआ। लेकिन लौकिक कर्म तो करना पड़ता है, फिर क्या करेंगे, तब तो भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए उसको कैसे हम शिव ज्ञान जीव सेवा, श्री रामकृष्ण के जो उपदेश है उसके सहारे हम उसको भी अपने साधना का एक हिस्सा कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसलिए अपने कर्म हो, अपने ये हो, मतलब अध्ययन हो और भगवान के स्मरण हो, भजन हो, ये सब के द्वारा धीरे धीरे अपने अंदर भक्ति को बढ़ाना होगा, ये बात कहते हैं। उसके बाद आज को हम जो है ना ये कर रहे हैं, अध्ययन करने वाले हैं सूत्र नंबर 77। सूत्र नंबर 77, उसमें नारद जी ये बात कहते हैं,
सुख दुःखेच्छा लाभादित्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। ये भक्त के लिए, भगवान के भक्त के लिए, साधक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ क्या कह रहे हैं? सुख दुःखेच्छा लाभादित्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। नारद जी कहते हैं सुख दुख इच्छा लाभ आदि का त्याग हो जाने के फलस्वरूप, वो फलस्वरूप भगवत भजन का समय जब पाया जाए तब अति अल्प समय भी व्यर्थ नहीं जाने देना। जब इसका ये क्या है? ये भक्त को ये त्यागना होगा। क्या त्यागना होगा? सुख दुख। सुख दुख कैसे त्याग देंगे? सुख दुख को त्याग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में जब तक रहेंगे सुख दुख तो होगा ही। लेकिन उसके प्रति जो आसक्ति, आसक्ति मतलब सुख पाने का आसक्ति होता है, सुख पाने का आसक्ति होता है, और दुख से दूर होने का इच्छा होती है। ये तो स्वाभाविक रूप से होता है। और नारद जी कहते हैं इसके प्रति जो आसक्ति जो है उसको त्याग करना होगा। और इच्छा, इच्छा मतलब वांछा, ये चाहिए वो चाहिए, डिजायर जिसको हम बोलते हैं, वो सुख दुख इच्छा। और उसके बाद लाभादि त्यक्ते, लौकिक लाभ उसके पीछे भागना, इसको त्याग कर, इसको त्याग कर, है ना। वो क्या करना चाहिए भक्त को? काले प्रतीक्षमाणे। जब हम ये त्यागने के बाद उसी के साथ साथ पराभक्ति नहीं हो जाती। भक्ति या भगवान की कृपा, भगवान के दर्शन कब होता है? जब उनकी कृपा होती है तब। उसका समय का प्रतीक्षा करना पड़ता है, उस समय का प्रतीक्षा करना पड़ता है। इस समय में क्या करना होगा? क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। क्षण भर का भी, यहाँ क्षणार्ध आधा क्षण भी, क्षण अपने आप में बहुत छोटा समय है, हम सब जानते हैं क्षण मतलब, और उसका आधा, उसमें आधा, उसको भी व्यर्थ न जाने देना होगा। इसका मतलब तब भी भगवान के स्मरण, मनन, जप, ध्यान, इसमें हमारा समय बिताना होगा। ये बात कहते हैं। इसका मतलब भक्त के लिए ये समय का जो महत्व है उसके बारे में यहाँ महाराज जी बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। कैसे इस समय का दो चीज यहाँ होता है। एक, हम मतलब भगवान के स्मरण किया, भगवान के भजन किया और भगवान आ जाएंगे, दर्शन देंगे, ऐसे तो नहीं होगा। हमें उनकी कृपा की प्रतीक्षा करना पड़ता है। काले प्रतीक्षमाणे, उनकी कृपा का प्रतीक्षा करना पड़ता है। कब उनकी कृपा होगी पता नहीं, उसके लिए हमें प्रतीक्षा करना होगा। काले प्रतीक्षमाणे। और उसके बाद ये प्रतीक्षा करते समय क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। हमें कुछ भक्ति मिल गया, भगवान के प्रति थोड़ा भक्ति मिल गया, अच्छा अच्छी बात है ना, थोड़ा आराम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आध्यात्मिक जीवन में जैसे प्रोफेशनल लाइफ में वीकेंड होता है ना, ऐसे वीकेंड नहीं है। हमें ये सब अच्छे तरफ से जानना होगा। कभी कभी ना वो मतलब जो जब ध्यान करते हैं, कभी कभी बीच में सोचते अरे इतना दिन लगातार मैं करता रहा हूँ और आज एक दिन छोड़ दूँ। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होगा, उसका बहुत सारे कारण हैं और उत्साह पूर्वक इसको करना पड़ता है, उत्साह पूर्वक करना पड़ता है। भगवान के प्रतीक्षा करते हुए उसका उत्साह पूर्वक ये जप, ध्यान, भगवान के स्मरण, भजन, भगवान की सेवा, ये सब हमें करना पड़ता है। करके उनके प्रतीक्षा करना चाहिए। ये प्रतीक्षा करते समय क्षण भर भी व्यर्थ जाने ना दे। ये बात नारद जी कह रहे हैं।
अब देखिए, हम दो बात हमें समझना होगा यहाँ पे। साधारण संसारी जीव का समय सुख दुख, हास रुदन, लाभ हानि के चिंतन में किस प्रकार व्यतीत हो जाता है, इसकी कोई गणना नहीं है। जब साधारण मनुष्य के जीवन में क्या होता है, हम कितना समय इन सब में बिताते हैं पता नहीं। वो क्या है, सुख दुख। सुख दुख क्या है, इसके बारे में भी हमने ये किया है। अपने आप में अलग नहीं है, एक ही चीज है ना। वो कभी कभी सुख होता है, कभी कोई दुख मिलता है। ये समझने से, मानो है ना, बहुत दिन के बाद आए एक मित्र आ गए, जब आते हैं इतना आनंद होता है, इतना सुख मिलता है हमके। और जितना हम सुख पाते हैं उतना सुख जब वो हमारे से विदाई लेते हैं, और विदा लेते समय उतना दुख होता है। इसलिए इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है सब समय हमें सुख ही देते रहे। अब देखिए, सुख के लिए हम जब आसक्ति रखते हैं, इस कारण से दुख से हमें भुगतना भी पड़ता है। जितना आसक्ति रखते हैं सुख के लिए, सुख के पीछे भागते हैं, उतना दुख का भुगतना पड़ता है। ये सुख दुख का हो गया। इसका कारण क्या होता है, मन बैलेंस्ड नहीं रहता है। जब ये सुख या दुख दोनों में एक हो, तब भगवान की चिंतन नहीं होता, भगवान की चिंतन नहीं होता है। वो समय व्यर्थ चला गया, सुख दुख हो गया। और उसके बाद इच्छा। इच्छा मतलब जो भी चीज के लिए चाहत है ना, मन में जो चाहत होता है, इच्छा होती है, ये चीज पाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए, कोई एक सिनेमा देखने की इच्छा, कोई कुछ खाने की इच्छा, बहुत सारी इच्छा है। मानव मनुष्य का इच्छा का कोई अंत नहीं है। और जब इसके पीछे मन, इसके बारे में मैं सोचता रहता है मन, तब क्या होता है, भगवान को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। आप जब भी देखिए, मतलब इसमें मन चला गया, तब भगवान से दूर चले जाते हैं। हम इसके बारे में बताएं, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। काम मतलब इच्छा। जब कोई एक इस दुनिया के वस्तु के बारे में हमें इच्छा होती है, उस समय हम राम जी का स्मरण नहीं करते। जब राम जी का स्मरण करते हैं, तब इच्छा के बारे में मन नहीं जाता है। इसलिए ये दो एक साथ नहीं रहेगा। इसलिए जब इच्छा जगेगी मन में, तब भगवान को भूल जाते हैं। वो समय भी भक्त के लिए व्यर्थ चला गया, क्योंकि भक्त का उद्देश्य क्या है, भगवान के भक्ति पाना, भगवान के साक्षात्कार के लिए ही करना। इसलिए भक्त सोचता है, भगवान को जब भूल जा तो आधा क्षण के लिए मैं यदि भूल जाऊं, वो समय व्यर्थ चला गया। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बुरे दिन ऐसा नहीं है। यदि बुरे दिन हो, जिस दिन भगवान का स्मरण नहीं किया, वो बुरा दिन है। बुरा क्षण ऐसा नहीं होता है, क्षण सब ठीक एक ही जैसा रहता है, लेकिन जिस क्षण को हम भगवान के स्मरण नहीं करते, वो बुरा क्षण है। इसीलिए यहां पर जब इच्छा के पीछे मन भागता है, तब भगवान के स्मरण नहीं हुआ। और उसके बाद लाभ और हानि। लाभ जब मिलता है खुशी हो जाता है, और जब हानि होती है दुख होता है। फिर उसी के पीछे मन जब भागता है ना, तब भी भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए इसको ये मतलब, किंतु ईश्वर की कृपा से हृदय में भक्ति का उदय होने के फलस्वरूप भक्त जब सुख दुख से और विचलित नहीं होते, विषय वासना जब और उनके हृदय में नहीं जागती, तब तो उन्हें समय का किंचित अभाव नहीं रहता। मन जब भगवान के चरण कमलों में दे पाता है, हृदय में भक्ति का उदय होता है, भक्ति जगता है, भगवान के प्रति आकर्षण जब होता है, तब वो मन
इस दुनिया के कोई चीज का इच्छा नहीं रखता है, सुख दुख का कोई अपेक्षा नहीं रखता है, लाभ का कोई अपेक्षा नहीं रखता है, कोई इच्छा का अपेक्षा नहीं रखता है। इसलिए समय ही समय मिलता है। तब क्या करना चाहिए? उस समय का वे किस प्रकार सदुपयोग करेंगे। जब ये समय मिल गया ना, मतलब देखिए स्वाभाविक रूप से मन इस दुनिया के चीज़ों के पीछे भागता रहता है और उस मन को बहुत भगवान के स्मरण करके, प्रार्थना करके और उसके बाद भजन करके, जप करके, ध्यान करके हमने कहीं ना कहीं अपने हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का, आकर्षण का वो जगाया। जगाने के बाद मन भगवान के ओर चलने लगा, है ना। और इस कारण से क्या होता है, जो पहले जो समय हम सुख दुख के पीछे व्यतीत करते थे, इच्छा के पीछे व्यतीत करते थे, लाभ हानि के पीछे व्यतीत करते थे, वो समय तो बच गया। तब इसको क्या करेंगे? हम सोचते मतलब बहुत समय है भगवान के स्मरण के लिए, अब थोड़ा रेस्ट करें। ऐसा नहीं होगा। क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। वो कहते हैं वे नित्य स्मरण मनन में लगे रहेंगे, आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। ये भक्त के लिए नारद जी का उपदेश है, आदेश है, आदेश है। मत गवाओ, एक क्षण भी मत गवाओ। इसका कारण है, बाद में हम थोड़ा उसका डिस्कस करेंगे। और इसका अर्थ और एक भी होता है, और एक तरफ से भी इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, जो सुयोग सुविधा कब आएंगे, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। जब देखिए कभी कभी ये होता है ना, हम क्या समझते हैं, अभी तो बहुत सारे तकलीफ है, समस्याएं हैं, इसको निपट के फिर भगवान के स्मरण करेंगे। मतलब हम समझते हैं भगवान के स्मरण करने के लिए कुछ सुविधा होगा, ऐसे समय मिलेगा अपने जीवन में ना, हम ऐसे सोचेंगे। जैसे जब है ना लोगों के पास जाते हैं तब कहते हैं अभी तो प्रोफेशन में हूँ, जॉब में हूँ, रिटायर होने के बाद फिर मैं ये सब करूँगा, उस समय मेरे को समय मिलेगा ना, समय ही समय रहेगा तब मैं वो करूँगा ये सब। अभी तो समय कहाँ है ना। ये सुयोग, यो सुविधा कब आएंगे कहा नहीं जा सकता, हम बता नहीं पाएंगे कब पाएंगे इसको। समस्त बाधा विघ्नों के चले जाने तथा सभी और अनुकूल समय आने पर भजन करूंगा, ऐसा सोचकर शुभ घड़ी का प्रतीक्षा करने पर शुभ घड़ी कभी नहीं आएगी। एक शुभ समय आएगा, उस समय भगवान का स्मरण करूंगा, मेरे मन तैयार हो जाएगा, तब मैं भगवान के स्मरण करते ही मैं मन को बोल देता, अच्छा तुम अभी और कुछ मत करो, ये शुभ समय है, भगवान के स्मरण करो। लेकिन ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि मन है ना, ये तो आपका समय का मतलब क्या है? समय अपने मन का व्यतीत करने का तरीका है। कितना काम कर रहे हो वो बात नहीं है, अपने मन उसके लिए कितना तैयार है वो बात है ना। जब ध्यान करने के लिए, भगवान के स्मरण करने के लिए अपने मन कितना तैयार वो बात है। यदि हम सोचेंगे अच्छा ठीक है, वो रिटायरमेंट होने के बाद फिर समय ही समय मिलेगा तब भगवान के स्मरण करूंगा, हो सकता है कुछ समय हम व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन मन को तो हम उस समय तैयार नहीं कर पाएंगे ना। भगवान के स्मरण करने के लिए मन तो तैयार नहीं रहेगा ना। कैसा रहेगा? हम जैसे बोल दिया और मन भगवान के स्मरण करेगा? नहीं। इतना साल तक जो भी हम सोचे हैं वही सोच आएगा। फिर क्या करते हैं ना कई लोग रिटायर होने के बाद, फिर अपने जो कोलीग्स है ना सभी के नंबर रखते हैं, मोबाइल फ़ोन चला के रोज़ उनसे बात करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और पार्क में कोई फ्रेंड्स मिल जाते हैं उनके पास जाके बातें करते हैं, नहीं तो फिर वहाँ टीवी में कुछ प्रोग्राम चल रहा है उसी के, और भगवान के स्मरण करने के लिए समय कहाँ मिलता है। इसीलिए मन तैयार नहीं रहता। यदि
भाई भगवान के स्मरण के लिए अच्छा ठीक है, ये सब अनुकूल करके अब रिटायरमेंट हो गया, कुछ समय बिता के मैं भगवान के स्मरण करूँगा, बैठे, लेकिन क्या मन तैयार रहेगा? उसी विषय के बारे में सोचेगा, वो कोलिग्स के बारे में, और ऑफिस में जो काम करता था उस समय, और मैं ये करता था वो करता था, भगवान के स्मरण करने के लिए, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना, मन तैयार नहीं है। इसलिए मतलब एक सुविधा आएगी, एक है ना, अनुकूल समय आएगा और तब मैं भगवान के स्मरण करूंगा, ऐसे नहीं कह सकते। नारद जी यहाँ ये बात कह रहे हैं, सुख दुख और इच्छा लाभारि त्यक्ते। जब ये सब ये करके मैं भगवान के स्मरण करूंगा, ये सब त्याग करने के बाद, मतलब समय, शुभ समय आने के बाद, ये सब चले जाने के बाद, सुख दुख वो सब निपट लिया, निपटने के बाद फिर मैं भगवान के स्मरण करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसे समय कभी नहीं आएगा। तब कैसा होता है? ऐसा सोचने पर कभी, मतलब यदि हम गंगा की सभी लहरों के रुक जाने पर गंगा स्नान करूंगा, यदि कोई ऐसे सोचे, लहरें सब बंद होने के बाद फिर गंगा का स्नान करूंगा, ऐसे सोचे, ऐसा सोचने पर कभी गंगा स्नान नहीं होगा। समुद्र के किनारे आप जाके बैठ के, किसी ने ना वहाँ स्नान करने के लिए गया और देख रहा है, मतलब बड़े बड़े लहरें आ रहे हैं, अच्छा ठीक है वो बंद हो जाए, उसके बाद मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा, या कभी हो सकेगा ये? वैसा ही यदि हम शुभ क्षण के प्रतीक्षा यदि करेंगे, उसका प्रतीक्षा करते रहेंगे और तब हम भगवान के स्मरण करेंगे, ऐसे एक समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये मन को तैयार होने की बात है। इसलिए नारद जी कहते हैं, अभी इस क्षण जिस समय भी तुम्हें मिला है, हाथ में है, तुम्हारा अपना है, उस समय को भगवान के स्मरण में उपयोग करो, उस समय को भगवान के स्मरण में लगाओ, ये बात कहते हैं। इसलिए, और इसका कारण क्या है? देखिए, जो मन को सब समय तैयार रखना बहुत जरूरी है। ईश्वर को कहते हैं, पीतल के लोटे को नित्य नहीं मांझने पर काई पड़ जाएगी। ईश्वर को पाने के लिए सभी अवस्थाओं में मन को ईश्वर के पाद पद्मों में लगाकर रखना होगा। आधा क्षण भी व्यर्थ जाने देने से नहीं चलेगा। जिस क्षण में ईश्वर को भूलोगे, उस क्षण के लिए ही विषय आकर मन पर अधिकार कर लेगा। क्यों हमें भगवान के स्मरण करते रहना? ये मन का स्वभाव क्या है आपको पता है? कब ये इस दुनिया के ओर चला जाएगा कोई पता नहीं, कब इसके ओर चले जाएगा पता नहीं। और आप सब जानते हैं इंग्लिश का जो ये प्रोवर्ब जो है वो क्या कहते हैं? एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जब मन खाली रहता है ना, वो मन, उसमें क्या होता है? भूत आके वहां खेलते हैं। इसीलिए मन को खाली नहीं रखना। नारद जी हमें ये बात कह रहे हैं, क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम, व्यर्थ नहीं होने देना। और इसलिए शास्त्र में हमें, ये भगवत गीता में बहुत सुंदर रूप से हमें ये समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बात कहते हैं, ये ध्यान योग में चैप्टर 6 में पढ़ती है, वहाँ पे, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैव इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। मन को निग्रह करने के लिए रास्ता क्या है? संकल्प प्रभवान कामान। जो मन के सोच के रूप में है ना, ये इच्छा, सुख दुख लाभ, इच्छा लाभ, इच्छा के बारे में कह रहे हैं ना, इच्छा सब समय जगती रहती है मन में। हम जब मन को
है ना, ऐसे छोड़ दो, कुछ ना कुछ इच्छा जगती है। ये काम करने का इच्छा जगती है, नहीं यहाँ एक जगह में जाने की इच्छा जगती है, नहीं और कुछ करने की इच्छा जगती है, कुछ खाने की इच्छा जगती है, किसी से बात करने का इच्छा जगती है, नहीं तो कोई एक टीवी सीरियल देखने का इच्छा जगती है। कुछ ना कुछ मन है ना सब समय किसी के पीछे भागता रहता है। और वो भी क्या है, मन की विशेषता क्या है, हमने पहले एक बार डिस्कस किया था इसके बारे में। संकल्प और विकल्प, मतलब सोच जो जगते रहते हैं ना, इसमें क्या है, संकल्प और विकल्प। मतलब संकल्प मतलब कई कई सोच सही है, सही मतलब हम जैसे सोच हमारे मन में आते हैं ना, वो सही सोच आती है। और कई कई सोच है गलत। गलत मतलब ऐसे चीज नहीं है उसके बारे में मन सोचता है, ऐसे चीज नहीं है उसके बारे में मन सोचता है ना। जैसे मतलब पड़ोसी में कोई एक अच्छा गाड़ी लेके आया है, 2-3 दिन एक लड़का देखने के बाद ना उसको चौथे दिन से वो सोचने लगता है अच्छा मेरा भी ऐसे गाड़ी होने से अच्छा होता है ना। अभी उसके बाद मतलब उसको खरीदने का शक्ति नहीं है, दम नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझता है ये मेरा गाड़ी है ना। इसको क्या कहते हैं, विकल्प। मतलब ऐसे है नहीं फिर भी उसके बारे में मन सोचता है, संकल्प विकल्प, ये सोच आता रहता है मन में। और कहते हैं उसका जो प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, आप मन को शांत करने के लिए इसको त्याग करना होगा, इसको त्याग करना होगा अशेषतः, निशेष रूप से। और उसके बाद मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, इंद्रिय ग्रामम हमारे इंद्रियों को मन से निग्रह करके। जब ध्यान करने में बैठते हैं ना, ये उस समय की बात कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। ध्यान करने का जो समय जो है ध्यान योग से है ये श्लोक। ध्यान करने के समय जब बैठते हैं कुछ ना कुछ सोच आता रहता है, और उसको क्या करना चाहिए, विनियम्य। कैसे विनियम्य, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम, हमारे जो इंद्रिय जो है ये पांचों इंद्रिय के द्वारा मन बाहर जाता है, इसका स्वभाव है। कुछ आवाज सुना मन वहां चला गया, कुछ हमने देखा मन वहां उसके साथ वहां चला गया। लेकिन क्या करना चाहिए, इसको निग्रह करना चाहिए, विनियम्य समन्ततः। और उसके बाद क्या करना चाहिए, शनै शनैर उपरमेद, धीरे धीरे उसको रोकना चाहिए, मन को निग्रह करना चाहिए और उसको अंदर लेना चाहिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। कैसे करना चाहिए, बुद्धिया। बुद्धि मतलब क्या है, क्या सही है क्या गलत है। उस समय मन को यह समझना होगा, देखो ये सोचने का समय नहीं, मैं ध्यान के लिए बैठा हूं, अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। बुद्धि हमें बताती है ना, हमारे बुद्धि मैं किसके लिए बैठा हूं, कहां पर बैठा हूं, जो कि हमारे बर्ताव का जहां पे है उसी के अनुरूप होना चाहिए ना। जब एक लड़का इसमें जाके प्ले ग्राउंड में जाके यदि मतलब चुप कर बैठे, वो ठीक नहीं होगा। वहां पर उसको भागना होगा, जंप करना होगा, उसके लिए तो गया है। लेकिन उसी लड़का यदि यहां पर आके प्रेयर हॉल में बैठे, तब वहां भागना जंप करना शुरू करने से वो सही नहीं है। कौन बताएंगे, अपने बुद्धि। इसलिए इस बुद्धि को यह समझाना होगा, मैं ध्यान के लिए बैठा हूं, बुद्धिया धृति गृहीतया, है ना, शनै शनैर परमेद, उसको मन को जो इंद्रियों के ओर जाते हैं अपने, है ना, इंद्रियों के द्वारा मन बाहर जो जाता है उसको रोक के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको रोक के बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा, उस मन को आत्मसंस्थ करना चाहिए। मतलब अपने अंदर जो अपने आत्मा जो है या परमात्मा अपने हृदय में बैठा है, उनके चरण कमल में उसको फिक्स करना चाहिए, मन को जोड़ना चाहिए उनके साथ। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, और कुछ भी सोचना नहीं, और कुछ भी सोचना नहीं। और दूसरा कोई एक सोच आ गया, एक ही मन है, एक मन को ध्यान कर में लगाएंगे और दूसरे मन को अपने को और कुछ सोचने के लिए लगाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा।
मन तो एक ही है। जब ध्यान के लिए बैठेंगे ना, यदि ऐसा हो सकता, मतलब दूसरे सब सोचेंगे एक मन से और एक मन से ध्यान करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। एक ही मन है, कुछ सोच लिया बस ध्यान से हट गए, हम लोग ध्यान से हट गए। इसीलिए न किंचिदपि चिंतयेत, और कुछ सोचना नहीं, और कुछ भी सोचना नहीं, सिर्फ ध्यान में मन लगाना होगा, ये कहते हैं। और इसमें ज्ञान मार्ग में जो है ना, ज्ञान मार्ग में लोग ये कहते हैं, मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन, इसके बारे में हमें बताते हुए, श्रवण मनन निधिध्यासन क्या है? जैसे भक्ति मार्ग में भगवान के स्मरण करना और भगवान के लीला चिंतन करना, सत्संग करना, ये सब होता है ना, वैसे ही ज्ञान मार्ग में पहले भगवान के बारे में, भगवान के ज्ञान के बारे में गुरुमुखेन उसको सुनना पड़ता है, श्रवण, और उसके बाद मनन करना होगा, उसको समझना होगा, और उसके बाद निधिध्यासन, थोड़ा समझने के बाद उसी के ऊपर ध्यान करना होगा। श्रवण मनन निधिध्यासन ये करते रहोगे, तब ही हम धीरे धीरे मन को सत्य को, मतलब भगवान का जो है ना साक्षात्कार जो है, सच जो है, उसको जान सकेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी तब भी। इसलिए वो क्या कहते हैं, आसुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया दद्यन्नावसर किंचित कामादीनाम मनागपि। यदि सचमुच ब्रह्मज्ञान के या आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए आप कोशिश करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तब क्या करना होगा? आसुप्ते रामृते कालम, आसुप्ते रोज का जो समय हम जब ये करेंगे, सुबह उठने के बाद जब सोने के लिए जाते हैं ना, तब तक, सोने के बाद क्या होगा, हमारे मन में कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि हम सो जाते हैं, उसमें तो कोई कंट्रोल नहीं। तब तक क्या करना होगा, मतलब कॉन्शियस लेवल में जब तक है तब तक। और आमृते कालम कितने दिन के लिए करना होगा, ऐसा नहीं, मरण तक, आमृते मरण तक, मरण पर्यंत क्या करना चाहिए? नयेत वेदांत चिंतया, वेदांत का चिंतन में मन को लगाना होगा। मन जो है उसको वेदांत के चिंतन में, सुबह से रात में सोने के लिए जाते हैं तब तक, वैसे ही जन्म से अपने मरण तक, जब हम कॉन्शियस में आते हैं, मतलब इसके बारे में हम जानते हैं, तब से मरण पर्यंत क्या करना चाहिए? नयेत वेदांत चिंतया, उस चिंतन में रहना होगा। श्रवण मनन निधिध्यासन, इसमें समय बिताना होगा। और क्यों? दद्यन्न अवसर किंचित कामादि नाम मनागपि, ये हमारे संस्कार जो है, पूर्व संस्कार, मन सब समय ना, जब उसको समय हम दे देते हैं, थोड़ा उसको खाली छोड़ते हैं और कुछ काम नहीं देते, तब क्या करता है मन? हमारे पूर्व संस्कार के साथ जुड़ जाता है। आप मानिए एकदम ये डार्क रूम, मतलब आपको आंख में देखने के लिए कुछ भी नहीं है और कुछ साउंड भी नहीं, शब्द भी नहीं सुनते, तब इस दुनिया के साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है ना, हम कुछ देख नहीं पाएंगे, हम तो ऐसे जगह में हमें रख दे कोई, तब मन क्या करेगा? मन क्या करता है? तब हम इतना दिन तक जो भी हम किया है ना, उसके बारे में मन सोचता है ना। किसी के साथ झगड़ा हुआ तो उसके बारे में, और किसी के साथ सिनेमा देखने गया था उसके बारे में, और वहां गया था, ये किया था, वो खाया था ना, इसी के बारे में सोचता रहता है मन। आप देखो, कभी कोशिश करके देखो, मानो इलेक्ट्रिसिटी चला गया और सब टीवी वो सब बंद है, तब मतलब कोई आवाज भी नहीं सुन पाता, क्या मन चुप रहेगा? मन चुप नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसीलिए कहते हैं हमें क्या करना चाहिए? इस मन को कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए वेदांत के चिंतन करने के लिए। वेदांत का मतलब क्या है? उपनिषद। उपनिषद में क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। आत्मचिंतन करते रहो, आत्मचिंतन करते रहो, सब समय आत्मचिंतन, कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक हमें आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। आसुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया दद्यन्न अवसर किंचित। हमारे जो पूर्व संस्कार से जगे हुए इच्छा ये सब है ना, ये मन में जगने के लिए
उसको अवसर मत देना, उसको उस समय उसको सोचने के लिए समय भी मत देना। क्योंकि जैसे ही हम इस मन को आइडल रखते हैं, मतलब कुछ काम नहीं देते, हमारे पिछले सोच जो है ना वो सब आ जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए सिर्फ यही मार्ग है, कॉन्शियस एफर्ट टू कॉन्स्टेंटली थिंक। यही बात नारद जी यहां कह रहे हैं, सुख दुखा इच्छा लाभारि त्यक्ते। इसको सुख और दुख हम सब जानते हैं, इस दुनिया में लाभ हानि जो भी होता है उसी से क्या होता है ना, हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है। हम मन इसी के पीछे इसी में लगे रहता है। इसका त्याग करने के बाद और इच्छा को भी त्याग करने के बाद हमारे मन जो तैयार होता है और जितना समय मिलता है उतना समय क्षणार्धमि व्यर्थम न नेयम, व्यर्थ नहीं होने देना। इसका मतलब भगवान के चरण कमलों में रखना होगा, भगवान के स्मरण करना होगा, ये बात कह रहे हैं। और इसमें और एक सुभाषित है बहुत सुंदर, वो मतलब अपने जीवन में लक्ष्य साधन के लिए क्या करना होगा, वो ये कहते, सुभाषित ये कहते हैं, अजरामरवत प्राज्ञ विद्याम अर्थम साधयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। ये जो विद्या और अर्थ हम सब जानते हैं, ये दो कैटेगरी होते हैं हमारे समाज में। पहले विद्या जो विद्यार्थी है विद्यार्जन के लिए होते हैं, और उसके बाद विद्या मिलने के बाद एक डिग्री मिल गया और उसके बाद क्या, जॉब, पैसा कमाने के लिए। अर्थम च साधयेत, इसको कैसे करना चाहिए, अजरामरवत प्राज्ञा, अजर और अमर। मतलब विद्या अर्जन करते समय ऐसे सोचना नहीं, मतलब हो सकता है, मतलब इंजीनियर, कोई एक इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है ना, लेते समय यदि ऐसा सोचा, अच्छा कितने साल में रहूँगा पता नहीं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं बीच में, फिर ये 4 साढ़े 4 साल समय बीतना पड़ेगा ना इसमें, तब तक मैं क्या मर जाने से फिर ये सब व्यर्थ हो जाता है। क्या ऐसे सोच के बैठेगा? नहीं, अमर, मैं अमर रहूँगा, है ना, इस बात सोचते हुए उसको अप्रोच करना होगा। और अजर, अजर मतलब कोई, जरा मतलब व्याधि, कुछ ना कुछ रोग, है ना। यदि हम सोचे, है ना, कोई एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए तैयार करना, अच्छा बीच में शरीर खराब होने से फिर मेरा समय व्यर्थ हो जाता है, कि कैसे सोचते हैं कोई नहीं। इसलिए विद्या अर्जन करने के लिए, अर्थ का अर्जन करने के लिए व्यक्ति ऐसा सोचना होगा, अजर हूं, अमर हूं, मतलब मेरा रास्ता में कोई रुकावट नहीं आएगा। इस भाव से ही उसका अप्रोच करना पड़ता है। ऐसे सोचोगे बीच में मैं मर जाने से सब व्यर्थ हो जाएगा ना, क्यों समय ये करो, नष्ट करो, ऐसे नहीं सोचना होगा। बर्बाद क्यों करो समय, ऐसे तो नहीं सोच सकोगे। इसलिए हमें उसको ऐसा अप्रोच करना पड़ता है। ये सुभाषित में ये बोलता है, वैसे ही गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। जब धर्माचरण आती है, भगवान के स्मरण की बात आती है, भगवान के चिंतन करने की बात आती है, गृहीत इव केशेषु, वो मृत्यु आके हमारे टिक्की को पकड़ा है, केश को पकड़ के ले जाने के लिए जब तैयार हो जाता, तब क्या करते हैं, भगवान के स्मरण करने के बिना और कुछ नहीं कर पाएंगे ना। उस भाव से भगवान के स्मरण करने होगा। उस समय क्या मन आइडल रहेगा, कुछ इधर उधर बात सोचने के लिए ये रहेगा हमें। इसलिए भगवान के स्मरण, मतलब ये जप ध्यान जो भी हो, भगवत साक्षात्कार साधना जो करना चाहते हैं उनको इस भाव से करना होगा। मतलब इसके बाद और समय नहीं है, मतलब आज मैं छुट्टी लूँगा, कल कर लूँगा ना, इतना दिन तो मैंने किया, वीकेंड है ना, वीकेंड है इसलिए थोड़ा ये लेंगे, रेस्ट ले लेंगे आज, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि कल होगा या नहीं, इस भाव से करना होगा। विद्या और अर्थ संपादन करने के समय अजर अमर ऐसे सोचना होगा, मैं अमर हूं। लेकिन जब साधना करते, भगवत साधना करते, उस समय क्या सोचना होगा, अगले क्षण होगा या नहीं वो पता नहीं, कल करूंगा, कल होगा या पता नहीं, कल होगा या पता नहीं। एक ये है महाभारत में कहते हैं, जब ये धर्मराज
राज कर रहा है। उस समय क्या हुआ ना, ये रोज दान देता था धर्मराज, और उस समय क्या हुआ, एक दिन सभी को दान दे के ये कर दिया, और धर्मराज ऐसे अंतपुर में चले गए थे, किसी एक अर्थार्थी आ गए थे कुछ मांगने के लिए धर्मराज से। फिर भीम ने लोगों को पता भेजा, मतलब कोई आए हैं ये अर्थ मांगते। फिर उन्होंने बताया अच्छा ठीक है, एक काम करो, कल लाने के लिए बताओ, कल दे दूंगा। और कहते हैं भीम जाके वहां पर एक घंटा होती थी, वो घंटा बजाया, घंटा बजाने से सभी आएंगे, वो घंटा सुन के सभी आ जाएंगे, इकट्ठे हो गए। भीम तो कहते हैं वो सबसे बताया उन्होंने, इतना एक सुंदर बात बताया, मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया? अब देखिए हमारे भैया है ना, हमारे भैया जानते हैं कल तक वो जीवित रहेंगे, इतना बड़ा सच उनको पता है, क्योंकि सभी को पता है कल हम रहेंगे, इसमें कोई भी कल रहेंगे या नहीं कोई पता नहीं, कोई बता नहीं सकते। इतने अच्छे ये हेल्थ रहे, सब कुछ रहे, अगले दिन वो व्यक्ति नहीं रहे, कितने बार हुआ है हमें। और भीम क्या कहते हैं, देखिए हमारे भैया है ना, भैया वो कहते हैं कल दान देंगे, इसका मतलब क्या है, कल तक जीवित रहेंगे। इतना बड़ा एक इसको उपलब्धि है हमारे भैया के, उसको जताने के लिए मैंने ये किया। अब देखिए इसलिए वो गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत, इसलिए धर्म का आचरण करना होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देने के लिए आपको एक बताता हूं। एक राजा था, राजा अपने जो अंतपुर में सेवा करने वाले एक सेवक उनके बहुत प्यार करता, बहुत अच्छा तरफ से सेवा करता था ये सेवक। और ये सेवक का एक इच्छा थी कि एक बार राजा मेरे घर पे आ जाए। तब राजा बोल रहा था देखेंगे कभी। फिर राजा कहीं जा रहे थे और लौटने के समय उन्होंने बताया उसी रास्ते पे पड़ता है ना तुम्हारा घर, मैं वापस आने के समय तुम्हारे घर पे आऊँगा। हाँ, फिर ये क्या करेंगे, अब अपने घर जाएंगे ना, पहले घर जाके क्या करेंगे, जितना भी परिष्कार हो सब करेंगे, और उसके बाद राजा के आने के लिए तैयारी करके रहना होगा। कब आएंगे पता नहीं, आजकल जैसे ना SMS करके आधा घंटे पहले फ़ोन करके बता दो है ना, अब आ रहा हूँ, आधा घंटे में आ रहा हूँ, ऐसे तो है ही नहीं। इसीलिए उनके प्रतीक्षा में राजा से प्यार करता है। अब जब राजा मेरे घर पे आएंगे तब उसके लिए क्या क्या तैयारी होना। आप देखिए रोज वो क्या करते हैं, सब कुछ परिष्कार करके रखता है, और फ्रेश पानी रखता है, और फ्रेश फूल रखता है, और खाना भी मतलब एकदम फ्रेश तैयार, कितने सब तैयारी करना पड़ता है। और अब आएंगे, और आधा घंटे के बाद आएंगे, और 15 मिनट पे आएंगे ना, ये प्रतीक्षा में जैसे रहता है, उनका मनोभाव कैसा होता है आप थोड़ा सोच के देखिए, थोड़ा सोच के देखिए। भक्त का भी नारद जी ये बात कह रहे हैं, भक्त को भी भगवान कब आएंगे पता नहीं, भगवान कब आएंगे पता नहीं, उनकी कृपा कब होगी पता नहीं। इसलिए सुख दुखे इच्छा लाभारि त्यक्ते, यदि हम इस स्थिति को पहुंच सकते हैं जहां पर है ना ये सुख दुख के पीछे भागते नहीं, मन को हम इतना तैयार कर दिया, भगवान की भक्ति हृदय में जग गया, और उसके बाद इच्छा और कोई इच्छा नहीं, भगवान के दर्शन की इच्छा है, और उसके बाद कोई लाभ हानि का भी ये नहीं है। लोग हानो चिंता न कार्य, पहले उन्होंने बता दिया था ना, नारद जी बताते हैं इसमें है ना, पहले हमने बोला लोग लौकिक हानि से चिंता मत करना, भगवान के स्मरण करो। ये सब करते हुए जब ये करते हैं भक्त, भगवान के प्रतीक्षा करेंगे। इसके उदाहरण स्वरूप हमें रामायण में शबरी उपाख्यान आती है, उसको पढ़ना होगा, सभी को पढ़ना चाहिए उसको, शबरी का उपाख्यान। जब राम जी ये वनवास जाते हैं, और हमें पता है रावण आके सीता जी का हरण कर देता है, और उसके बाद सीता जी को ढूंढते ढूंढते जब आते हैं वन में, और वहाँ पर एक कबंध बाहु, बड़े बड़े बाहु से सभी को पकड़ लेता है, ऐसे एक ये मिलता है उनको। तब राम जी उनका ये हाथ दोनों काट लेते हैं, और उसके बाद वो एक गंधर्व के रूप लेके उन्होंने शाप मुक्त होके, शाप युक्त गंधर्व था, शाप मुक्त होने के बाद वो गंधर्व राम जी को प्रार्थना करते हुए उन्होंने ये बताया, देखो आपको ये बात मैं बताऊंगा,
और यहाँ पे दूर आप जाओगे, मतंग मुनि का आश्रम मिलेगा, वहाँ पर एक शबरी आपके भक्त है, आपके प्रतीक्षा कर रही है। और राम जी वहाँ जाते हैं, और ये शबरी जो है वो वनवासी है ना, उन्होंने, वो मतंग मुनि का शिष्या थे। मतंग मुनि उनका आयु हो गया और उसके बाद वो जा रहे थे ब्रह्मलोक। जाते समय उनको बताया तुम अभी प्रतीक्षा करो, राम जी आएंगे, जब राम जी आएंगे उनके दर्शन करके, मेरे को भाग्य नहीं है, तुम्हें वो भाग्य मिलेगा, उनका दर्शन करके तुम चले जाओ, आओगे ब्रह्मलोक चले जाओगे। फिर उनके प्रतीक्षा में शबरी उन रोज है ना, वो जो आने की रास्ता और अपने कुटिया सब कुछ परिष्कार करके रखती थी, और पानी, और उसके बाद राम जी को खाने के लिए फल, वो बेर का फल, हम सब पढ़े हैं इसके बारे में। रोज उसका मतलब ये जंगल में जाके जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा बेर का फल है ना, उसको चुन के वो रखती थी और राम की राह देखती थी बैठ के रोज। मतलब एक दिन भी नहीं, अच्छा ठीक है आज नहीं आएंगे, इतना तो प्रतीक्षा कर दिया, ऐसा करते थे क्या? राम जी के प्रति उनका भक्ति इतना थी, हर क्षण राम जी के प्रतीक्षा में वो समय बीतती थी। कब आएंगे पता नहीं, सुबह आएंगे पता नहीं, शाम को आएंगे पता नहीं, रात को आएंगे पता नहीं, कब आएंगे पता नहीं। इसीलिए सुबह से शाम तक है ना, राम जी की प्रतीक्षा में पहले सब रोज अपने कुटिया वो सब परिष्कार करती है, और राम जी के आने का रास्ता उसका परिष्कार करती है, और फूल से सजाती है। राम जी को कोई असुविधा नहीं होना चाहिए जब मेरे कुटिया में प्रवेश करेंगे, उसके लिए आसन तैयार करके रखती है, पीने के लिए पानी तैयार करके रखती है, और वो खाने के लिए ये सब तैयार करके फिर प्रतीक्षा करते रहे शाम तक। राम जी नहीं है, अगले दिन, एक दिन के बाद एक दिन, ये काले प्रतीक्षमाणे, जो राम जी का प्रतीक्षा जो है करते करते कैसे बैठी थी शबरी, आप थोड़ा सोच के देखिए। फिर राम जी जब आते हैं और उसके बाद कितना आनंद से उनको खिलाते हैं। लेकिन ये जो ये प्रतीक्षा करने का तरीका है, इसको हमें पढ़ना होगा। शबरी उपाख्यान बोलते हैं रामायण में, उसको पढ़ना होगा। पढ़ने से हमें पता चलता है, नारद जी बताए है ना ये सूत्र में, सुख दुखे इच्छा लाभारित्यक्ते, सुख दुख लाभ और इच्छा ये सब त्याग करके काले प्रतीक्षमाणे, भगवान कब आएंगे, भगवान के दर्शन कब होगा पता नहीं, भगवान के प्रति आकर्षण है लेकिन दर्शन नहीं हुआ, उस अवस्था में काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्थमपि व्यर्थम न नेयम, एक क्षण को भी नष्ट नहीं होने देना, व्यर्थ नहीं होने देना, उनके स्मरण में ही रहेंगे। क्योंकि जब चिंतन करेंगे तब अपने हृदय में उनका प्रवेश होगा। नहीं तो क्या हुआ, मतलब भगवान आ गए, हम और दूसरे करते रहे और भगवान चले जाए, वो क्यों पर हमारे प्रतीक्षा करेंगे भगवान, हमें उनकी प्रतीक्षा करना होगा ना। इसीलिए ये भक्त जो है हर क्षण उनके प्रतीक्षा में रहते हैं। अपने जितना समय मिला वो समय को भगवान के स्मरण में व्यतीत करते हैं, चिंतन के लिए उनको क्यों, उनके प्रतीक्षा करते हैं। जब वो आएंगे पराभक्ति का प्राप्त होगी, उस कारण से भगवान का जो दर्शन होगा उस क्षण के लिए भक्त उसको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। ये बात नारद जी इस सूत्र में कहते हैं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।